अरे रोल करो। देखिए राजेंद्र पाल गौतम थाने पहुंच चुके हैं। देखिए उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। भाई साइड हो गई है यार, बात निकलने दो यार। बाहर आने दो, पीछे पीछे हो जाओ। देख सकते हैं कि आइए सब बाहर तो आ दो। और उन्हें एक बार साइड हो तो भैया बाहर आने दो यार। बाहर आ जाइए, सर एक बार बाहर आ जाइए। बाहर आओ तो बाहर डाले। पहाड़गढ़ थाने के पुलिस ने अरे चोट मत खा जा भाई साहब। आओ आओ करो 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 यार दोबारा दोबारा सर एक बार बाहर आ जाइए। एक बार यार बाहर तो भैया अनिल भैया यहाँ पे आओ, जल्दी आओ। फोकस कर ले यार, थोड़ा विजुअल बन जाने तो भाई। पीटी सर एक बार बाहर आ जाओ ना राजेंद्र जी। देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी पहाड़गढ़ थाने में तो वही दिखाना है कि भारत की मोदी जी की सरकार ने छपवाया इनको। सर लेकिन किसी भी रिलीजियस कन्वर्जन में किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता एक भी शब्द किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप देखिए मेरी चीज। आपने कहा कि हिंदू देवताओं का नाम लिया सर, कहीं पे भी क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स है वही 22 रुपये आज पुलिस को दिखाएंगे। वापसी में फोटो ले लेना होगा। एक ही कैमरे फोटो लेके वो शेयर कर लो आपस में। करना चाहिए वैसे। हमें चाहिए कि हर भाई को इसके लिए एक कमर कस के कहना चाहिए, ये कह दीजिए कटिबद्ध होकर इसके लिए काम करना चाहिए। मैं कहना इतना ही चाहूँगा कि मैं तो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति दोनों पर ही। उसकी वजह क्या थी, मेरे फादर फिरोजाबाद में आज़ादी से पहले मजिस्ट्रेट थे और उनके दोस्त और उनके साथी अंसारी साहब थे। मेरे फादर हिंदू, कट्टर हिंदू फैमिली और अंसारी साहब भी कट्टर हिंदू फैमिली। लेकिन उन दोनों का मैं छोटा था, बहुत छोटा था, बड़ा प्यार देखा। शायद उन्हीं के प्यार ने मेरे अंदर भी ये चीज डाली कि हिंदू मुस्लिम में कितना प्यार होना चाहिए। अंसारी साहब को मेरी माँ राखी बांधती थी और ईद बकरीद पर जैसे उनके घर में बनता था वैसे मेरे ईद बकरीद बनती थी या ईद बनती थी। और जैसे होली दिवाली मेरे घर में वैसे ही अंसारी साहब भी हैं। तो ये एक जो सामंजस्य है, सद्भावना वाला जो सामंजस्य था, वो मेरे संस्कारों में आया। और मैं अब उसका एक उदाहरण दूंगा। जब मैं अधिकारी बना, मेरे दिमाग में मेरे अपने फादर की पिक्चर आई। फादर ने जहां भी कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहा तो उन्होंने कभी कोई भेद नहीं किया और वो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। जितनी मदद किसी हिंदू को करनी होती थी हिंदू वर्ग को, उतनी ही मदद मुसलमान वर्ग को करते थे। वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते थे, पूरी तरह से इस बात का ध्यान। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि शायद वही संस्कार थे
मैं पहला गैर मुस्लिम ऑफिसर हूँ कि मैंने मस्जिद के लिए जगह अलॉटमेंट की थी। सबसे पहला मैं अकेला गैर मुस्लिम ऑफिसर था, मैंने मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट की नरेला में। मैं डायरेक्टर कलेक्टर था, डबल चार्ज था मेरे पास डीडी में। जितनी कॉलोनियाँ फिर बांटी गई, काटी गई, बनाई गई, स्थापित की गई, उस सब में मेरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा बुला के बड़ी अच्छी तरह मेरी खिंचाई की गई कि आपने ये मस्जिद के लिए ज़मीन कैसे की, कौन सा रूल है, कहाँ से कैसे किया, आपने बताइए। तो मैं पहले उसकी तैयारी की हुई थी। 1928 का अंग्रेजों के इंफ्लूमेंट टेस्ट करके था कोई, उसके निकाला मैंने रूल, और उसमें ये दिया हुआ था कि जिस भी कौम की आबादी 20% और उससे ऊपर हो तो उसको रिलीजियस स्थान देना पड़ेगा आपको। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने बनाकर किया। खैर एनीवे, वो ज़्यादा दिन नहीं चला, मेरे खिलाफ जो भी विद्रोह खड़ा हुआ वो ज़्यादा दिन नहीं चला, और उसका नतीजा फिर क्या हुआ कि हर कॉलोनी में जहाँ भी जो भी कॉलोनी काटी गई, मैंने एक जरूर से काम किया। नरेला में जितनी जगह मैंने मस्जिद को दी, उतनी जगह मैंने मंदिर को भी फिर दी। उसी टाइम पर मैंने दिमाग में ये बात आई कि ये भेद हो जाएगा कि भाई मंदिर को जगह क्यों नहीं दी गई। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद मेरे माँ बाप का संस्कार था, मेरे दिमाग में ये बात आई। और मैंने, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं यहाँ पर आई क्यों बैठता था, मेरे कमरे में सबसे ज़्यादा मुसलमान होते थे। तो उस टाइम के मेयर थे, मैंने ये बात पहले भी कही थी किसी सभा में, उन्होंने मुझे बुला के कहा, वो बड़े कट्टर RSS के आदमी थे। उन्होंने कहा आपके कमरे में क्या बात है राय साहब, आपके कमरे में मुसलमान क्यों बैठे रहते हैं, क्या बात है, क्या आप मुसलमान तो नहीं, आप तो भाई कट्टर पैसे परिवार से आए। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं, मेरे पास जब वो आते हैं तो मैं उनको प्यार देता हूँ, इज्जत देता हूँ, उनके काम करता हूँ, ऐसे करके उनको। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, हमारे दादाजी थे पंडित पराशर चतुर्वेदी, मेंबर राज्यसभा थे, हमारे पास 99 नंबर कोठी थी नॉर्थ रेवेन्यू में। तो जब वो अशराफुल्लाह खान साहब का जिक्र आया है तो मैं आपको ये बताऊँ कि उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान साहब हमारे साथ में रुकते थे। आगे अशफाकुल्लाह साहब जो शहीद हुए थे, उनके बड़े भाई हमारे यहाँ रुकते थे और बिल्कुल हमारे घर जैसे ताल्लुक से हुए। तो मेरे घर में ये चीज़ बहुत रही, मेरे परिवार में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हर आदमी अपने दिमाग में ये बात ठान ले, ये बिल्कुल तय कर ले कि हमने अपने देश को बचाना है, और उसको बचाने का तरीका यही है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में सब मिलकर रहेंगे, तभी ये देश बचेगा, और नहीं तो ये देश नहीं बच सकता। क्योंकि बाहर के लोग, आपको शायद बाहर की स्थिति पता नहीं है, बुरा नहीं मानिए मेरी बात का, आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को गैर मुल्कों के मुसलमान पूरा मुसलमान नहीं मानते। वो ये कहते हैं इनके अंदर तो संस्कार हिंदुओं की है, और ये इनके अंदर वो कट्टरता नहीं है जो उनकी। कट्टरता कहीं भी हो, मैं कट्टरता के विरोधी हूँ। मैं आपको आज सच्चाई की बात बता रहा हूँ, किसी भी धर्म की कट्टरता हो, कट्टरता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें बिल्कुल सद्भावना के रूप में रहना चाहिए। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं जावेद साहब और राना जावेद काजी साहब का मैं सलाम करता हूँ उनको कि इतना बड़ा काम लेके चले हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हर वक्त रहूँगा, जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे गुरु सुशील खन्ना जी बैठे हैं, खन्ना साहब इतने बढ़िया आदमी हैं, इतना काम करते हैं, इनका साइलेंट वर्क है, पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत काम करते हैं। मैं इनके बारे में एक बात जरूर कहूँगा, एक शेर है, शेर शायरी तो नहीं जानता, मुझे भाषण में नहीं आता, मैं अफसर रहा इसलिए भाषण में नहीं आता मुझे। लोग बहुत अच्छे भाषण जानते थे ना, कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है,
है वही सूरमान इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्ह पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आप पद चिन्ह बना रहे हैं खन्ना जी, हम आपको बना रहे। सलाम आपको, शुक्रिया।